द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें अच्छे से नींद नहीं आती, प्रॉपर नींद उन्हें नहीं आती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अधिक सोचते हैं अपने काम के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने भविष्य के विषय में या फिर अन्य बातों के विषय में वो सोचते रहते हैं। और उस सोचने के कारण उनको अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग को, माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, वो बार बार सोचता रहता है। या फिर इसके कारण हो सकते हैं चिंता, तनाव, डर। हो सकता है इसके कारण भी कि आप बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, आप बहुत अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत अधिक तनाव ले रहे हैं, या फिर आप बहुत अधिक डरे हुए हैं। इसके कारण भी हो सकता है नींद ना आए। अक्सर इन्हीं बातों के कारण लोगों को नींद नहीं आती है। वे बार बार रात भर उसी विषय में सोचते रहते हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आती। हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं, पहला शमूएल की किताब यदि 28 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर साउल के बारे में लिखा है। जब फिलिस्तीनियों ने साउल पर आक्रमण करने के लिए प्लान किया तो लिखा है कि वो अत्यंत डर गया, घबरा गया, यहां तक कि परमेश्वर ने उसे कोई दर्शन भी नहीं दिया और वो बहुत उसे नींद भी नहीं आई, उसे रात को चैन नहीं आया। वो उन्हीं बातों के विषय में सोचता रहा। और अनेक बार हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं कि जब लोगों को नींद नहीं आई। भजनकार दाऊद के जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, उनके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा समय रहा कि जब उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आई। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं शांति से सो जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही है जो मुझे निश्चिंत रहने देता है, जो एकांत में मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे साथ में रहता है, मुझे शांति से भरता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपको भी नींद नहीं आती, प्रॉपर नींद अगर आपको नहीं आ रही है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है और इस वचन के अनुसार आपको प्रार्थना करना है और निश्चय प्रभु आपको अच्छी नींद देगा। सोने से पहले आप जरूर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अच्छी नींद दे, क्योंकि यहोवा ही है जो एकांत में निश्चिंत रहने देता है, क्योंकि यहोवा ही है जो शांति से नींद को देता है, वही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसलिए आपको उससे प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे अच्छी नींद दे, मुझे अच्छी नींद दे, क्योंकि तू ही है जो अच्छी नींद को देता है, तू ही है जो हमें शांति से भरता है, तू ही है जो हमें निश्चिंत रहने देता है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपको अच्छी नींद देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे सब बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको विश्राम देगा, परमेश्वर आपको आराम देगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, अच्छी नींद परमेश्वर आपको देगा। बस आपको प्रार्थना करना है। और यदि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, तो अच्छी नींद न लेने के कारण बहुत सारी बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। इसलिए प्रॉपर नींद लें, 7-8 घंटे आप जरूर से सोएं, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन 7-8 घंटे आप जरूर से अपने शरीर को रेस्ट दें, ताकि वो आगे फिर काम करने के लिए तैयार हो सके। तो अपने दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है, ज्यादा सोचे नहीं। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो उस समय आपको पहला काम तो क्या करना है कि आपको प्रार्थना करना है। दूसरा काम, आपको कोई भी मैसेज लगा लेना है और उसे सुनना है, या तो फिर आप ऑडियो बाइबल लगा सकते हैं, ऑडियो बाइबल को सुने, जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको नींद आ जाएगी। या फिर आप कोई भी मैसेज, हमारा मैसेज, किसी का भी बाइबल मैसेज लगा सकते हैं और उसे सुन सकते हैं, सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी। यदि नहीं तो आप बाइबल उठाएं और बाइबल पढ़ना शुरू करें। जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो इन कामों को आप करें। यदि आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती तो इन कामों को आप जरूर से करें। सबसे पहले प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अच्छी नींद को देता है। दूसरी बात, आप
ऑडियो बाइबल सुने या फिर ऑडियो मैसेज सुने, उसे लगा दे, देखने की आवश्यकता नहीं, लगा दें और सुनते रहें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपने ध्यान को भटकने न दे, उस मैसेज की ओर, उस संदेश की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और तीसरी बात, आप बाइबल भी पढ़ सकते हैं। जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरे विश्वास से निश्चय प्रभु आपको अच्छी नींद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। यानी सुंदर शाम जब परमेश्वर ने हम सबको दी है, तो हम सबके पास ये मौका है कि हम अपनी विनतियों को उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के आगे रखें। और सच में आज आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सम्मान, आदर और महिमा करते पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप राजा है प्रभु और आप सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल है, जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में वो शामिल हैं, परमेश्वर प्रभु इनकी सुधि लें, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। ये आपके लिए बहुमूल्य है, ये आपके लिए बेशकीमती है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में आए। मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में तू भला है और अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु आपने दिन भर एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, गाइड किया प्रभु जी। यदि आज कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरे विरोध में प्रभु हमने गलत किए हैं, तो उन बातों के लिए प्रभु आज हर एक जन प्रभु पश्चाताप कर रहा है पिता, रिपेंट कर रहा है प्रभु। आप उनको पिता माफ करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप माफ करने वाले, दया करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आपका धन्यवाद करते पिता कि जब आपका वचन प्रभु हमसे बातचीत करता है, तो इंटरनली प्रभु बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनो में चल रही होती है। और इस समय प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं प्रभु जिनके कारण प्रभु वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन बातों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। परंतु तेरा आज की शाम में तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जो रात भर सही से नहीं सो पाते हैं, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभु जी टेंशनों में रहते हैं पिता, आपका वचन आज उनके पास पहुंचा है पिता। आपका वचन उनको ढाढ़स बंधाता है, आपका वचन उन्हें तसल्ली देता है। और आज की शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं, तू ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु इनके रातों की नींद चली गई है प्रभु, रात भर नहीं सो पा रहे, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां और बहुत सारा स्ट्रेस वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाएं। आई कमांड overthinking, I command sleeping problem in the name of Jesus, get out in the name of Jesus। Father, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो प्रॉब्लम जो इन्हें प्रभु परेशान कर रही है पिता, बार बार सोचने में उन्हें मजबूर कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से इन बातों को कैंसिल करते पिता। एक सुकून भरी नींद आज की रात में आप इन्हें दे मेरे पिता। विशेषकर प्रभु जब ये अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, अपने जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए प्रभु, अपने आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्रभु जो ये परेशान और निराश है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आपके पास इनके लिए उपाय है, इंतजाम है, आपके पास इनके लिए प्रभु अच्छा जॉब है, अच्छा जीवन साथी, संतान की आशा, आपके पास इनके लिए उन्नति है, प्रतिष्ठा है, आपके पास इनके लिए प्रभु एक्सल्टेशन है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय पिता ये बहुत सारी सोच और विचारों में है, प्यारे खुदावन तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, आज हर एक जन प्रभु अपनी चिंताओं को तुझे देने पाए और आज वो एकांत में
निश्चिंत रहने पाए पिता। सुकून भरी नींद प्रभु आप इन्हें दें, ताकि प्रभु कल का दिन प्रभु जी बहुत ही एनर्जेटिक होकर प्रभु यह हर एक कार्य को कर सके। एक स्वस्थ शरीर आप इन्हें दे पिता। प्रभु अच्छे से ये नींद लेने पाए, ताकि प्रभु जब इनकी नींद पूरी हो तो प्रभु इनका शरीर भी स्वस्थ होने पाए यीशु के नाम से। आज बहुत से भाई बहन पिता जो शरीर में प्रभु बहुत सी परेशानी और बीमारियों को प्रभु स्ट्रगल कर रहे पिता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, चोट, इन्फेक्शन, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। खुदावन तेरा वचन कहता है प्रभु कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए पिता। थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पारिवारिक हर एक कलेश, लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवनों से चली जाए। हर प्रकार की प्रभु जो जॉब को लेकर टेंशन है वो चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चे प्रभु जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं प्रभु, जो प्रभु कहना नहीं मानते पिता, और प्रभु एडिक्शन में पड़ गए पिता, यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चों के लिए प्रभु छुटकारे के लिए और प्रार्थना करते पिता कि इनके बच्चों के जीवन में प्रभु जी तेरा वचन कार्य करे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। प्रभु इस वचन के अनुसार इनके बच्चों को पिता एक सही गाइडेंस दे मेरे पिता, और प्रभु उन्हें सही मार्ग पर चलाए। जिद्दीपन और अनाज्ञाकारिता उनके जीवन से चली जाए। खुदावन वो आज्ञाकारी हो और अपने माता पिता का आदर कर सके। खुदावन धन्यवाद करते पिता, जितने भी रिश्ते उलझे हुए हैं, टूटे हुए हैं, यीशु मसीह आप उन्हें सुलझाएं मेरे प्रभु। जितने भी आज रिलेशनशिप में प्रभु दूरियां आ गई हैं प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से भाई बहन प्रभु ऐसे हैं पिता जिनके पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रभु हेयर फॉल हो रहा है पिता, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह पिता वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसी वक्त वो अपने सरों पर हाथ रखे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ, यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु इस भाई इस बहन पर जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिसके कारण प्रभु उनको प्रभु गंजापन आ रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त की प्रॉब्लम चला जाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके पिता चेस्ट में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, फंगल इन्फेक्शन है पिता, गर्दन के पीछे फंगल इन्फेक्शन है, सर में प्रभु यीशु मसीह एलर्जी है, यीशु के नाम से इसी वक्त की सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता बहुत सी बातों के लिए निराश है पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके दुख आनंद में बदल जाएं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, आप उनके निवेदनों को आपने सुना, उनकी दुहाइयों को सुना और आपने अपने कानों को उनकी प्रार्थना की ओर लगाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है यीशु के नाम से प्रभु ने फलवंत करे। आज बहुत से लोग कर्जे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा कर्जा हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। तेरा वचन कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनके अंदर न्यू स्किल को डेवलप करें प्रभु, इनके अंदर टैलेंट को दें प्रभु, जिस टैलेंट के द्वारा प्रभु ये ऊंचाइयों तक पहुंच सके पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यदि इनके घर परिवार के लोग प्रभु कहीं चले गए, कहीं खो गए परमेश्वर मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ वो जहां कहीं भी है खुदावन आप सुरक्षित प्रभु उन्हें उनके घर लेकर आए मेरे पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।